हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। स्वागत है आप सभी का आपनो मिशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कल की जो क्लास निकली है हमारी, कल और परसों की, इन पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने क्रिया टॉपिक पर बात की है। और कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्रिया के टॉपिक के ऊपर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और हमें किन तरीके के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। तो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली क्रिया पर ही रहेगा और हम उस पर सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे किस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ध्यान देना। पहले तो आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। सकर्मक क्रिया हमने पढ़ी, कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी है। अकर्मक क्रिया पढ़ी। इसके बाद में हमने कर्म के आधार पर दो भेद पढ़े, कौन कौन से, एक कर्मक, द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद में हमने संरचना के आधार पर पढ़ी थी, कौन कौन सी, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु। ठीक है। फिर काल के आधार पर पढ़ी हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक। यानी हमने इतने तरीके की कल क्रिया के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया है, इनके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में भी बात कर ली थी। और आज मैं फिर बता देता हूँ। सकर्मक, सकर्म यानी कर्म के सहित, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होगी। अकर्मक यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी। एक मिनट। अकर्मक क्रिया यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी, तो किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। ठीक है। आगे एक कर्मक क्रिया यानी कर्म कितने होंगे, एक। द्विकर्मक यानी एक से अधिक कर्म होंगे। प्रेरणार्थक क्रिया यानी किसी की प्रेरणा मिलने के बाद कोई कार्य संपन्न किया जा रहा हो। पूर्वकालिक क्रिया यानी एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद, एक कार्य जो है वो पूरा होने के बाद कोई दूसरा कार्य हो रहा हो, वहां पर कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद में हमने बात की नाम धातु क्रिया होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्ययों को जोड़कर जिस प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती है, जिन क्रियाओं का निर्माण होता है, वो कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया। उसके बाद में हमने काल के आधार पर यानी समय के आधार पर क्रियाओं को तीन भागों में पढ़ा, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देना, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि निम्न में से किस क्रिया में वाक्य बिना कर्ता के पूर्ण होता है। प्रश्न आपके सामने आ गया। यानी कि आपके पास नीचे इनमें से कोई चार उदाहरण दे दिए जाएंगे। मान लीजिए शुरू के चार दे दिए गए हैं, 1 2 3 4, यही चार ऑप्शन है। एक सकर्मक, अकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक। आपके पास चार ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस क्रिया में वाक्य बिना कर्ता के पूर्ण हो सकता है। ध्यान देना, कल की क्लास में मैंने बताया था कि सकर्मक, और अभी भी बताया था, यानी इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। यानी वाक्य जो है वो बिना कर्ता के ही पूर्ण हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में एक बार फिर से ध्यान दे लेना। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की आवश्यकता नहीं होती। यानी क्रिया के साथ में क्रिया और कर्म दोनों के साथ में वाक्य पूरा हो सकता है। इसी तरीके से अकर्मक क्रिया की बात करें, किसकी, अकर्मक क्रिया की बात करें, तो क्रिया के साथ में किसकी, कर्ता की प्रधानता के साथ वाक्य पूरा हो जाता है। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसमें अकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्म की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है, जबकि सकर्मक क्रियाओं में कर्म की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ में कर्ता की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जबकि कर्म की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहां तक आई चीज समझ में। आगे चलना, आगे एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया।
एक कर्मक के अंदर मैंने आपको कल ही समझाया था, आज हम फिर एक बार बात करते हैं। जैसे कि सीता हॉकी खेल रही है, हॉकी खेल रही है, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी क्रिया है। ऑप्शन हमारे पास दे दी जाएंगे, मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन हमारे पास। एक कर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक क्रिया। एक एक करके समझेंगे। पूर्वकालिक का मतलब मैंने आपको बताया था, एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा हो। क्या इसमें कोई दो कार्य हो रहे हैं? सीता हॉकी खेल रही है, केवल एक ही कार्य कर रही है, कौन सा? हॉकी खेलना, यह है हमारा काम। यानी चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पूर्णतः गलत हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया, क्या किसी की प्रेरणा मिलने के बाद खेल रही है, स्वयं ही खेल रही है? यहाँ पर किसी की प्रेरणा हमें नहीं दर्शाई गई है, तो प्रेरणार्थक क्रिया भी नहीं होगा। आगे बात आती है एक कर्मक और द्विकर्मक की। अब ध्यान देना, सीता क्या है? कर्ता, खेलना क्या है? क्रिया, और हॉकी क्रिया हो किस पर रही है? हॉकी पर, तो हॉकी क्या हो गया? कर्म। तो कर्म की प्रधानता कितनी है इसमें? एक, और एक कर्म जहां पर वहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? एक कर्मक क्रिया। तो क्रिया कौन सी होगी हमारी? एक कर्मक क्रिया, ठीक है। इसी तरीके से द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो द्विकर्मक में मैंने आपको बताया था, जैसे कि अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। ध्यान देना, क्रिया कौन सी है इसमें? पढ़ाना। कर्ता कौन हो गया? अध्यापक, ठीक है। कार्य हो किस पर रहा है? पाठ पर। कर्म क्या हो गया? पाठ। कार्य किसके द्वारा करवाया जा रहा है? छात्रों के द्वारा, तो यहाँ पर दूसरा कर्म कौन हो गया? छात्र। तो इसमें कर्म की प्रधानता कितनी हो गई? दो जगह, यानी वाक्य में एक से अधिक कर्म है तो वहां पर क्रिया कौन सी होगी? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। आई चीज समझ में? आगे फिर चलना। आज का सेशन सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि आपको एक बार सारी क्रियाओं पर एक एनालाइज के रूप में, यानी सबसे एक एक दो दो उदाहरण के माध्यम से आपको दोबारा से आपके सामने एक बार रिव्यू हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न कौन सी क्रिया से पूछे जा रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर मैंने कल आपको उदाहरण भी बताया था, आज हम फिर बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे कि देखना, राम शाम से लकड़ी कटवाता है, या लकड़ी कटवा रहा है, ठीक है। क्रिया क्या हो गई? कटवाना। कर कौन रहा है? ध्यान देना, कर कौन रहा है? करने वाला कौन है? श्याम, लेकिन करवा कौन रहा है? राम। करवा कौन रहा है? राम, लेकिन कर कौन रहा है? श्याम। एक तरीके से इसमें कर्ता कितने हो गए? दो। ध्यान देना, कर्म क्या है इसमें? लकड़ी, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है? लकड़ी पर। अब आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि कार्य कर तो श्याम रहा है, यहाँ पर लकड़ी को काट कौन रहा है? श्याम। राम श्याम से लकड़ी कटवा रहा है, लकड़ी काट कौन रहा है? श्याम। लेकिन क्या स्वयं काट रहा है या राम के कहने पर काट रहा है? तो साधारण सी बात है, वाक्य में साफ पता चल रहा है कि राम श्याम से लकड़ी कटवा रहा है, यानी राम कटवा रहा है। राम इसे कह रहा है कि लकड़ी काटो, तब यह श्याम लकड़ी काट रहा है, यानी जो श्याम है वो राम की प्रेरणा पाकर काम कर रहा है। इसलिए इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया की अगर बात करें, जैसे कि राधा खेलकर पढ़ेगी। छोटा सा वाक्य है, आसानी से समझ लेंगे आप इसको। ध्यान देना, पहली क्रिया कौन सी है? पढ़ना, और दूसरी क्रिया कौन सी है? खेलना, ठीक है। सबसे मेन बात तो है कि पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया तो आवश्यक रूप से ही होगी, ठीक है। कैसे? देखना, राधा खेलकर, यानी खेलकर पढ़ेगी, यानी एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करेगी। जब एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, वहां पर क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? ऐसी स्थिति में जो मूल धातु होती है, खेलने में मूल धातु क्या है? खेल। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि मूल धातु के साथ में क्या जोड़ दिया जाता है? कर जोड़ दिया जाता है। जब खेल के साथ कर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खेलकर। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है। नाम धातु क्रिया में क्या होगा? उदाहरण देते हैं, वह शर्माने लगा,
शर्माने लगा, या वह लज्जाने लगी, वह लज्जाने लगी। यानी कि कहने का भावार्थ क्या है, नाम धातु क्रिया में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो शब्द हैं, विशेषण शब्दों के साथ में यदि प्रत्यय जोड़कर किसी क्रिया का निर्माण किया जा रहा है, प्रत्यय जोड़कर अगर हम किसी क्रिया का निर्माण कर रहे हैं तो वो कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो शर्माना और लज्जाना इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, आई चीज ध्यान में। चलिए आगे बात करते हैं। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया का मतलब क्या है, यानी जो कार्य पीछे जो समय बीत चुका है उसमें वह कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी, भूतकालिक क्रिया। जैसे राधा, या जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, वह जयपुर गया, ठीक है, या वह गांव गया, यानी वह जा चुका है, वह समय बीत चुका है जिसमें उसने वह कार्य किया है। वर्तमान काल की अगर हम बात करें, वह खेल रहा है, राधा खाना खा रही है, श्याम नाच रहा है, वह गाना गा रहा है, यानी वह कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है वहां पर कौन सी क्रिया होगी, वर्तमान कालिक क्रिया। इसी तरीके से भविष्यकालिक क्रिया, यानी वह विदेश जाएगा, वह भ्रमण पर जाएगा, वह कश्मीर जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, यानी जो आने वाले समय में जो कार्य किया जाना है वह कौन से काल में होगा, भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान देना, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या चीजें पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो कितने बताएंगे आप, दो। कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। ध्यान देना, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने, एक कर्मक और द्विकर्मक। मूलतः क्रिया के भेद पूछे तो कितने, दो। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, प्रयोग के इनके संरचना के आधार पर या काल के आधार पर आपसे नहीं पूछे, काल के आधार पर पूछे तो आपको साधारण सी बात ध्यान रखनी है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल तीन प्रकार के होते हैं, तो कितने काल के हो जाएंगे, तीन काल। दो प्रश्न आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज मैंने आपको बताई थी, सकर्मक में यानी कर्म की प्रधानता होगी, अकर्मक यानी कर्म की प्रधानता नहीं होगी। सकर्मक यानी कर्म की होगी तो कर्ता की नहीं होगी, इसमें कर्म की नहीं होगी तो कर्ता की होगी। आई चीज समझ में। आगे चलिए, दूसरा किस तरीके से प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न दे दिया जाएगा, निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, यह सुमेलित है, इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाएगा। नीचे आपके पास में चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है, यहां पर कोई वाक्य लिख दिया जाएगा, जैसे कि राम खेलता है, आगे आपके लिख दिया सकर्मक क्रिया, ठीक है, राधा नाचती है, राधा नाचती है, क्रिया कौन सी लिख दिया आगे, अकर्मक, ठीक है, वह सोकर उठा है, क्रिया कौन सी लिख दी, प्रेरणार्थक, ठीक है। और एक और ले लीजिए, वह जयपुर जाएगा, जयपुर जाएगा, भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक, यानी इस तरीके के प्रश्न हमारे सामने मौजूद रहेंगे। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए प्रश्न हमारे सामने आ गया। अब ध्यान देना, राम खेलता है, हमें क्या देखना है, सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कोई एक ऐसा है जो गलत होगा। ठीक है, अब नीचे हमारे पास ऑप्शन कैसे दे दिया जाएगा, ए बी सी डी, इस तरीके से दिए होंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा फर्स्ट व सेकंड, यहाँ पर दे दिया जाएगा सेकंड व थर्ड, ठीक है, यहाँ पर दे दिया जाएगा केवल थर्ड, फिर दे दिया जाएगा केवल फोर्थ। ठीक है, यानी इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछ लेगा, आपको इनमें से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। अब आपको ध्यान देना है, राम खेलता है, सकर्मक, सकर्मक का मतलब क्या होता है, हमें काल्पनिक या वास्तविक उत्तर की प्राप्ति होगी। क्रिया क्या है, खेलना, खेलना से पहले हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, क्या खेलता है, क्रिकेट हो कि कुछ भी खेल सकता है, यानी कि यह तो सुमेलित हुआ। राधा नाचती है, नाचना से पहले क्या लगाया, क्या नाचती है, नाचना अपने आप में एक तरीके से क्या है, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, तो यानी कि यह भी क्या होगी, एक तरीके से अकर्मक क्रिया होगी, इसका कोई वास्तविक या काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे देखना, वह सोकर उठी है, मैंने कल ही आपको बताया था कि एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो वहां पर क्रिया कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया।
कौन सी होगी, पुरोकालिक, यानी ये अब 3 नंबर हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 जगह है, लेकिन 2 नंबर तो हमारा सही है, तो ये तो हो नहीं सकता, पीछे आंसर क्या होगा अपना 3 नंबर। ठीक है, सी, चौथे को हमें देखने की आवश्यकता नहीं। अगर फिर भी यहाँ पर भी अगर 3 लिखा होता तब हम फिर चेक करते हैं कि वह जयपुर जाएगा, भविष्यकालीन क्रिया, जाएगा यानी भविष्य की बात हो रही, तो यह भी क्या हो गया, सही हो गया। यानी इस तरीके से भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, सुमेलित नहीं है या दे दिया जाएगा सुमेलित है, इनमें से कोई 3 गलत लिखे होंगे और 1 सही लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहीं पर आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाता सहकर्मक, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया जाता पुरोकालिक। अब ध्यान देना, ये तीनों गलत हो गए, सही क्या हो गया, एक सहकर्मक, यानी निम्न में से सुमेलित है, आपको क्या कौन सा सिलेक्ट करना होगा, सिर्फ ए ऑप्शन। ठीक है, यानी इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके के प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल की क्लास में हम फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे, वहां से हम बात करेंगे। और जो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली करवा रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने अब तक क्या है कि संज्ञा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, संज्ञा से पहले हमने वर्ण विचार भी किया था, उसके बाद में हमने सर्वनाम भी कर लिया है, क्रिया हम कर चुके हैं। ठीक है, यानी ये 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जैसे ये आपके टॉपिक हो रहे हैं, इन टॉपिक की जो पीडीएफ है, यानी जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, वो एज इट इज मैटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है चैनल का, वो मैं इसमें वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सारे टॉपिक की जो भी मैं यहाँ पर आपको अपना मिशन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, तमाम टॉपिक्स की आपको वहां पर क्या प्रोवाइड होगी, पीडीएफ प्रोवाइड होगी। साथ ही आप एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि आज जैसे कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जो टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो उससे संबंधित उसके प्रश्नों का जो संग्रह है, यानी लगभग 20 से 30 प्रश्नों का जो संग्रह है, छोटे टॉपिक के कम प्रश्न रहेंगे, बड़े टॉपिक के ज्यादा प्रश्न, तो उनका संग्रह भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।